मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात हम सबक नंबर 9 इम्तिहान की एक्सरसाइज हल करेंगे। आइए बिला ताख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा, पहले दो सवालात मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 1 मुख्तसर जवाब दें और नंबर 2 सबक इम्तिहान का ख़ुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। अज़ीज़ तलबा, मुख्तसर सवालात के जवाबात और ख़ुलासा जात पर अलग से वीडियोस बनाकर अपलोड की जा चुकी हैं। आई बटन में आपको लिंक दिखाई दे रहा है, आप इस लिंक से या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनसे इन सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। हम अगले सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 मुलाहिज़ा कीजिए। मंदरजा ज़ैल अल्फाज और तराकीब के मानी लिखें। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहला लफ्ज़ है मुख्तल, जिसके मानी हैं बरहम, बिगड़ा हुआ या परेशान। अगला लफ्ज़ मुस्तग़रक़, जिसके मानी हैं मसरूफ़, मशगूल, डूबा हुआ या महव या गर्क होने वाला। इसी से अगला लफ्ज़ है महवियत, जिसका लफ्ज़ी मतलब है मसरूफ़ियत, इन्हिमाक या किसी चीज़ में गुमशुदगी। अगला लफ्ज़ है इमदाद ग़ैबी, जिसका लफ्ज़ी मतलब है बाहिर की इमदाद, गैब की मदद या बाहिर से मदद करने वाला। खादिम ज़ादा, जिसका लफ्ज़ी मतलब है खादिम का बेटा, ग़ुलाम का बेटा या किसी अदना इंसान का बेटा। अगला लफ्ज़ मुम्तहिन, जिसका मानी है इम्तिहान लेने वाला। अगला लफ्ज़ तशफ़ी, जिसका मानी है तसल्ली या शिफा पाना या तस्कीन। अगला लफ्ज़ अश्क शोई करना, यानी किसी के आंसू पोंछना, आंसू साफ़ करना। अगला लफ्ज़ है कम तरीन, जिसके मानी हैं थोड़ा सा या ज़रा सा या बहुत ही कम। और अगला लफ्ज़ है बदरजाए आला, जिसका लफ्ज़ी मानी है आला दर्जे का। और अज़ीज़ तलबा, आखिरी लफ्ज़ है खादिम, जिसके मानी हैं नौकर, खिदमत करने वाला या शागिर्द। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 4 मुलाहिज़ा कीजिए। सवाल नंबर 4 वाहिद अल्फाज की जमा लिखें। अज़ीज़ तलबा, ये सवाल भी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है। पहला सवाल, पहला लफ्ज़ इम्तिहान, जिसकी जमा है इम्तिहानात। दूसरा लफ्ज़ ख़याल, इसकी जमा है ख़यालात। तीसरा लफ्ज़ मशगला, इसकी जमा है मशागिल। चौथा लफ्ज़ वकील, इसकी जमा वकाला। अगला लफ्ज़ मुम्तहिन, इसकी जमा है मुम्तहिनीन। और लफ्ज़ तदबीर की जमा है तदाबीर। और लफ्ज़ मज़मून की जमा है मज़ामीन। आइए अब सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 5 है, एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। अज़ीज़ तलबा, पहले लफ्ज़ को यूँ पढ़ा जाएगा हवास। अगला लफ्ज़ मुख्तल। अगला लफ्ज़ मशगला। अगला लफ्ज़ मुस्तग़रिक़। और अगला लफ्ज़ खलीक़। आइए अब सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ें। सवाल नंबर 6 है कि मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। पहला लफ्ज़ बंदे पर इम्तिहान का असर नहीं था, इसका जवाब है रत्ती बराबर। दूसरा सवाल, तालिब इल्म ने कितने साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, तो इसका जवाब है 2 साल में। अज़ीज़ तलबा, अगला सवाल मुलाहिज़ा कीजिए कि लॉ कॉलेज में कौन तालिब इल्म का दोस्त था, तो इसका दुरुस्त जवाब है मुंशी साहब। अगला सवाल, तालिब इल्म ने किससे पूछा कि ये पर्चा किस मज़मून का है, तो इसका जवाब है गार्ड साहब से। अगला सवाल, तालिब इल्म कितनी देर में कमरे से बाहर निकल आता था, तो इसका जवाब है आधा घंटा बाद। आइए अब सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मतन को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। अज़ीज़ तलबा, पहला सवाल, लोग डैश के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे उनके डैश पर हंसी आती है, तो इसका जवाब होगा लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। वालिद साहब क़िबला खुश थे वालिद साहब क़िबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। अगला लफ्ज़ किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। अगला सवाल, लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता और
9 بجے اٹھتا۔ اگلا سوال، قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ اگلا سوال، یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگرانے کار تھے۔ اگلا سوال، ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ اگلا سوال، والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ اگلا سوال، والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ اور اگلا سوال ہے، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ عزیز طلبہ، اگلا سوال ملاحظہ کیجئے، متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ کے ساتھ ملائیں۔ تو پہلا لفظ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، اس کا تعلق ہے لفظ امتحان کے ساتھ، کیونکہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے سبق امتحان لکھا ہے۔ عزیز طلبہ، اگلا لفظ ہے فعل اور اس کا تعلق ہوگا پاس کے ساتھ، لہٰذا ہم فعل اور پاس کے درمیان تعلق بنائیں گے۔ عزیز طلبہ، اگلا لفظ ہے جینا اور اس کا تعلق ہوگا مرنا کے ساتھ، کیونکہ اکثر جینا اور مرنا کو اکٹھا بولا، لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگلا لفظ ہے 2 سال، اس کا تعلق ہوگا لا کلاس کے ساتھ، کیونکہ مصنف نے 2 سال میں لا کلاس کا امتحان پاس کیا تھا۔ عزیز طلبہ، اگلا لفظ ہے بوڑھا، تو اس کے ساتھ لفظ بڑھیا کا تعلق بنایا جائے گا، کیونکہ امتحان سبق کے اندر یہ 2 الفاظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگلا لفظ ہے تقدیر، اس کا تعلق تدبیر کے ساتھ بنایا جائے گا، کیونکہ تقدیر اور تدبیر یہ 2 الفاظ اس چیپٹر میں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگلا لفظ ہے مشکل، جس کو ہم آسان کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں گے، یوں مشکل اور آسان کے درمیان خط کھینچا جائے گا۔ اور اگلا لفظ ہے کامیابی، جس کو ناکامیابی کے ساتھ ہم ملائیں گے اور ان دونوں کے درمیان خط کھینچا جائے گا۔ عزیز طلبہ، آخری لفظ ہے درخواست، جس کو منظور کے ساتھ ملایا جائے گا، یوں منظور اور درخواست کے درمیان خط کھینچا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز مکمل ہو چکی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے چیپٹر کی ایکسرسائز میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ایکسرسائز کو یاد کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔